हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे आर ओ 2023 के लिए कौन कौन सी घटना चक्र पूर्वावलोकन इम्पॉर्टेंट है। मतलब हमें कौन कौन सी घटना चक्र पढ़ना चाहिए और उसको कितना पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको मैं ये तो बताऊंगी ही कि कौन सी घटना चक्र पूर्वावलोकन आपको पढ़ना है, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि आर ओ का एग्ज़ाम जो है वो लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक में ही होना तय हुआ है। और इसके साथ साथ ही पीसीएस प्री का भी एग्ज़ाम लगभग मार्च में होगा। तो इसके लिए बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास। हम देखें अगर तो अक्टूबर में लगभग 15 दिन बच रहे हैं और उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो लगभग अगर टोटल मिला लें तो 100 दिन ये बन रहे हैं। और इन्हीं 100 दिनों में हमें अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है, पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। और पूर्वावलोकन ऐसा नहीं है कि केवल प्री में आपको हेल्प करेगा, ये मेंस में भी काफ़ी हेल्प करेगा। जो जीएस वाला पोर्शन आता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप अगर आप एक बार घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लेते हैं तो आपको इन दोनों में तो हेल्प करेगा ही करेगा, आपको पीसीएस का जो प्री होता है उसमें भी हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने कई एग्ज़ाम दे चुका है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि आपको कौन कौन सी घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ना है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर ओ का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखिए ये है इसका: सामान्य विज्ञान और भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या एवं नगरीकरण, पर्यावरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता और यूपी स्पेशल। ये इसका सिलेबस है। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करें कि किस चैप्टर से या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, क्या वेटेज था क्वेश्चन का, तो उसको भी हम देख लेते हैं जीएस में। ये देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 13 क्वेश्चन बने थे और इंडियन ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन। और अगर इंडियन ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग वाला पूरा ले लें तो लगभग 30 क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है वो करंट अफेयर, रीजनिंग और यूपी स्पेशल, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इससे पिछले बार वाले का भी अगर हम एनालिसिस करें, 2017 में जो आर ओ का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी करंट से 20 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग से 16 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन आए थे। तो इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना आपके लिए। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट घटना चक्र हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी आपको पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, केवल आपको जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपको स्टार्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री से करनी है। मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। ये हिस्ट्री की बुक है भारतीय इतिहास, जो कि लगभग इतनी मोटी है। तो इसको पूरा नहीं पढ़ना है आपको, इसमें से कुछ सिलेक्टेड ही पढ़ना है हमको, नहीं तो फिर ये हो नहीं पाएगा। और अगर हो भी जाएगा तो फिर याद नहीं रहेगा, कि क्योंकि इतना ज़्यादा है तो याद करना थोड़ा मुश्किल तो रहता ही है इसको। तो ये देखिए, आप यहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट होता है तो यहाँ से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। और ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का सही पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको पढ़ना है। इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे हर बार क्वेश्चन लगभग आते ही हैं। तो जैसे कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। और भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं इधर, इसमें भी हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में कभी। तो हिस्ट्री, अगर उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप फिर मेडिवल और एंशिएंट में जा सकते हैं। इसको आप एक बार देख लीजिए, हो जाता है वैसे, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको ये इसमें ज़्यादा आप फोकस करना है और इस पर फोकस करके आपको पढ़ना है। तो ये हिस्ट्री था। हिस्ट्री के बाद हम बात करें तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी आपको लगभग पूरी ही पढ़नी पड़ेगी,
क्योंकि इंडिया का और वर्ल्ड का दोनों का वेटेज बराबर होता है। मैपिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो उन सब से देखें तो आर ओ के लिए पूरी ज्योग्राफी ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसमें भी आप देख लीजिए कि कहाँ से है, ये स्टार्ट है यहाँ से विश्व का भूगोल, और ये यहाँ से इधर पूरा है। इसका मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। लगभग 15 दिन में ये वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगी और 15 ही दिन में लगभग इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगी। ये इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 392 पेज है, और इधर विश्व के भूगोल में लगभग 288 पेज है। तो ये ज्योग्राफी आपको पूरी ही पढ़ना है, पूरी कंप्लीट करना है। ये ज्योग्राफी होने के बाद अभी साइंस पे आते हैं। तो साइंस में भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। साइंस में भी अगर आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बायो से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी आपको सिर्फ सिलेक्टेड ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये देखिए ये स्टार्ट हो रहा है इसमें, यहाँ से जीव विज्ञान है ना। तो यहाँ से लगभग ये अप्रॉक्स 250 पेजेस बन रहे हैं। तो इसको पढ़ लेना है। अगर आपको थोड़ी बहुत देखना ही है कि विज्ञान में अगर हम देख लें तो ये एक घटना चक्र की दृष्टि नाम से जीएस दृष्टि आती है विज्ञान की। इसको अगर आप लगा लेंगे तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। ये पतली सी ही बुक है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। लगभग 135 पेजेस हैं और इसमें तीनों है, फिर जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो ये तीनों ही, इसमें भी आप देखेंगे कि जीव विज्ञान वाला पोर्शन ज़्यादा है, 68 पेज तक है। उसके बाद 69 से 91 तक फिजिक्स है, और कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी दिया हुआ है 109 तक, और उसके बाद 104 से 133 तक ये इसमें केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, एक बार नॉर्मल देख लेना है। तो ये वाली बुक भी आप ले सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल एक बार पढ़ लेना है तो इससे याद हो जाता है। मैंने इसको पढ़ा है एक बार पूरी ये बुक पढ़ गई है मेरी एक बार। तो इसको पढ़ने के बाद आप इसको लगाएंगे ना तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में। साइंस का वाला पोर्शन पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इसको। ये पढ़ने के बाद ना इसमें आपको, हम पॉलिटी पे आते हैं। तो पॉलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, पॉलिटी में थोड़े बहुत क्वेश्चन अपडेट होते रहते हैं। अगर आप मान लीजिए लक्ष्मीकांत लगा भी रहे हैं और आपने कहीं से पढ़ा है, लक्ष्मीकांत लगा लिया, लेकिन आपको ने कहीं से टेस्ट नहीं लगाया है या आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो उसको बनाने के लिए ना इसको पूर्वावलोकन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये घटना चक्र जब तक नहीं लगाएंगे तब तक हमको आइडिया नहीं रहेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे यही चीज़ है कि इसको लगाने से ना हमको पता हो जाता है, आइडिया हो जाता है कि हम जब कोई चीज़ बुक पढ़ते हैं तो उससे हमको पता चलता रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो वो वाला इसमें से होता है। और ये आपको लगभग ये भी 440 पेजेस हैं लगभग। तो ये पूरा ही पढ़ लेना है आपको। इसमें भी आपको अपडेटेड वर्जन लेना है। ये मैंने लिया है 2023 वाला, और इसमें क्योंकि अपडेटेड पढ़ना ही है और उसके बाद हमारा बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे इन्वायरमेंट में है तो इन्वायरमेंट वाला जो इन्वायरमेंट की एकदम लेटेस्ट बुक लीजिएगा। और जिनको 2024 में एग्ज़ाम है तो आपको 2024 का लेटेस्ट नहीं लेना है, 2023 वाला ही लेना है, क्योंकि हमको तैयार भी तो करना है ना। 2024 में लेंगे तो हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा। तो आप ये 2023 वाला ले लीजिए। इसमें से आप इंसाबी की इन्वायरमेंट की ले लीजिए। इन्वायरमेंट की एक पतली सी बुक भी आती है, घटना चक्र की ही है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये जीएस दृष्टि के नाम से, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, नहीं ये तो इकोनॉमी की है। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको पढ़ने से हो जाता है इकोनॉमी लगभग। और थोड़ा सा बहुत आप कहीं से नोट्स पढ़ लीजिए तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बन जाते हैं एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टाइप के थोड़े से आते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो करंट से ही रिलेटेड होता है इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी वाली ये बुक भी सही है। इकोनॉमी की आपको पूर्वावलोकन नहीं लेना है, पूर्वावलोकन क्योंकि उसमें काम की भी नहीं रहती है। इसमें इतना अपडेट होता है इन्वायरमेंट इकोनॉमी में कि आपको उसको पूर्वावलोकन लेकर के पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो आप ये वाली ले लीजिए, ये अपडेटेड भी है और पतली भी है, तो ये पढ़ भी जाएगी 10-15 दिन में आराम से।
और उसके बाद तो जो मैं बता रही थी आपको कि पर्यावरण वाली, ये पर्यावरण की भी एक पतली सी आती है, उसी जीएस दृष्टि वाली, सामान्य अध्ययन पॉइंटर पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसको पढ़ने के बाद आप लगाएँगे ना पूर्वावलोकन, तो पूर्वावलोकन की पतली सी बुक है, उसको भी आप पढ़ सकते हो, उसको लेना तो है ही है, आपको उसको क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद ये वाला देख लेना है, ठीक है? और ये होने के बाद आप जैसे अगर इसको लगा लेंगे आप ये पूरी चीज़ें, तो आप जब लगाएँगे, टेस्ट लगाएँगे या कहीं पे मॉक टेस्ट देंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा और आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं और आप मार्क भी कर पा रहे हैं अच्छे खासे। क्योंकि जब तक आप इसको लगाएँगे नहीं ना, तब तक बनेंगे नहीं क्वेश्चन सही से। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू आप लोग वीडियो देखने के लिए, और मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ लाती रहूँगी, तो उनको भी आप लोग देखिएगा।